वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 12 अक्टूबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिविजन क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर वर्ष 2011 को एक प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने इजराइल देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य ने इजराइल देश के साथ समझौता किया है। मेघालय सरकार ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए इजराइल देश के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया है। अब बात आई है इजराइल की, तो ये रहा इजराइल मैप में। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इसकी करेंसी क्या है? शेकेल। और उसके प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बात आई है मेघालय की, तो ये रहा मेघालय मैप में। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य से रुद्रम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य से रुद्रम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत ने 9 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर DRDO ने एक नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक स्पीड से चलती है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो ये रहा उड़ीसा मैप में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क और सत्यकोशिया टाइगर रिजर्व। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। उड़ीसा में स्थित है चिल्का लेक, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में उड़ीसा राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है। हाल ही में उड़ीसा राज्य में गरिमा योजना की शुरुआत हुई है। हाल ही में उड़ीसा राज्य में उड़ीसा बाय रोड अभियान की शुरुआत भी हुई है। और अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अच्छा, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष RK चिब्बर का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष RK चिब्बर का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में RK चिब्बर का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। बात आई है जम्मू और कश्मीर बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में हुई थी। इसका मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? RK चिब्बर। कौन? RK चिब्बर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र ATS का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जयजीत सिंह को महाराष्ट्र ATS का प्रमुख नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयजीत सिंह को राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि ATS का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और जयजीत सिंह 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये देवेन भारती का स्थान लेंगे। बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये रहा महाराष्ट्र मैप में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें वर्ष सबसे धनी भारतीय बने हुए हैं। अब मुकेश अंबानी तो पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है, तीसरे स्थान पर शिव नाडर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूरत ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2035 को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने सूरत ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2035 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सूरत शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार सूरत जीडीपी 2035 के लिए अपनी सहमति दी है। अब बात आई है गुजरात की, तो ये रहा गुजरात मैप में। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? विजय रूपानी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में हाल ही में सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी हुई है। गुजरात राज्य में ई संजीवनी ओपीडी योजना की शुरुआत भी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। अब बात आई है दक्षिण अफ्रीका की, तो ये रहा दक्षिण अफ्रीका मैप में। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी कैपिटल क्या है? जोहानिसबर्ग। इसकी करेंसी क्या है? रैंड। इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन? सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय का के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? एक्चुअली में उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय के मंत्री थे रामविलास पासवान, लेकिन अभी उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, दोनों मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है। और पीयूष गोयल हमारे देश के रेलवे मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हुआ है। बात आई है केरल की, तो ये रहा केरल मैप में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? पिनारई विजयन। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या है 140 है। केरल में स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अब कल के वीडियो का आंसर, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।